तो इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्योंकि ये इस फंक्शनल ग्रुप को हम एजो ग्रुप कहते हैं, एन डबल बॉन्ड एन को। जब ये दो तरफ उसके बेंजीन रिंग होते हैं और बीच में एन डबल बॉन्ड एन होता है, तो एन डबल बॉन्ड एन को एजो कहते हैं और पूरे को हम एजोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, एजोबेंजीन कहते हैं। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसलिए इसका नाम हो गया। और ये आपकी ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज कलर की आपकी डाई होती है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं और एक और डाई हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं। हाँ बोलो सर, एजो डाई बेंजीन क्यों नहीं कहते थे? मैंने क्या बोला था, इसको पूरे को हम एजोबेंजीन कहते हैं। ये सिस्टम दिया गया है इसके नेमिंग के लिए, इसको पूरे को एजोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, ओके सर। अब उसके अलावा है कि फॉर्मेशन ऑफ येलो डाई। ठीक है, एक ऑरेंज डाई हम पढ़ेंगे और एक येलो डाई हम पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, वो भी एक कपलिंग रिएक्शन है और कपलिंग रिएक्शन में ये यहाँ पॉजिटिव है, ये है यहाँ पर, और ये आपका अब रिएक्शन यहाँ पर हम एनिलीन के साथ कराएंगे, एनिलीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन जितनी भी होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कहते हैं, बेस काम करती है। देखिए हो क्या रहा है, ये चीज देखिए कैसे कपलिंग होता है वो मैं आपको समझा दूं। ये आपको पता है कि ये रिंग के अंदर भेजता है, तो ये इधर भेजेगा, ये इधर जाएगा और ये फिर इधर जाएगा और ये इस पे अपना लॉन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, वो सॉरी एन, यहाँ पर लोन पेयर वापस आ गए, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये एन आ गया, ये सिंगल आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, लेकिन अब हो क्या गया है, हो ये गया है कि इस रिंग की एरोमेटिसिटी आपकी खत्म हो गई, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपका H2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, H है, H है कि नहीं है? ये H जो है, ये H आपका काफी एसिडिक हो जाता है, तो जो बेस आपने डाला है वो इस H को ले जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, जैसे ही यहाँ आएंगे ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा और अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट था वो बन गया। अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट था वो फॉर्म हो गया। देखिए मैं स्लो चल रहा हूँ, आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका वापस आ गया। ठीक है ना, ये H जो है काफी यहाँ पर एसिडिक हो गया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बढ़ गई है इधर। और अगर ये H+ चला जाता है तो ये इसलिए भी एसिडिक है क्योंकि इसके H+ के जाने से इस रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी फिर से जनरेट हो जाती है। दो रीजन है, एक तो ये नाइट्रोजन लगा है इधर, ये हाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, और दूसरा ये है कि ये एरोमेटिसिटी रिंग में फिर से जनरेट हो जाती है। तो इस दो रीजन की वजह से ये वाला हाइड्रोजन आपका काफी एसिडिक है यहाँ पर, और OH मीडियम बेसिक हमने लिया हुआ है तो इसको कैच कर लेता है बहुत इजीली। एसिडिक मीडियम में नहीं करते हैं, याद रखिएगा, जितने भी कपलिंग रिएक्शन है वो हम बेसिक मीडियम में करते हैं। और अल्टीमेटली आपका एक प्रोडक्ट बन गया है, दिस इज द येलो कलर डाई, येलो कलर की डाई है। और जैसे ऊपर नाम बोला था वैसे यहाँ पर हम नाम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, पैरा अमाइनो एजो, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, सॉरी ये ठीक कर लेते हैं इसको, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, BEN। ये आपका बन गया। ठीक है जी,
इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। लास्ट में 2 कपलिंग रिएक्शन है डाई बनाने वाली, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मैं बुक आपके सामने लेकर के आऊँगा, आप उस पर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बाकी क्लास में। चलिए ये कैसे बनाएंगे बेंजीन टू एनिलीन, हैंड रेज करिए। ये पहला पार्ट है, यहाँ पर पहला कन्वर्जन है, दिस इज बेंजीन टू एनिलीन। इसको कैसे बनाएंगे आज आर्यन बताइए कैसे बनाएंगे। सर पहले तो इसका क्या नाइट्रेशन करवा देंगे, HNO3 के टेंस पे बेंजीन का नाइट्रेशन करवा देंगे, तो उससे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, बेंजीन पे NO2 अटैच हो जाएगा। बेंजीन का नाइट्रेशन उसके बाद कैसे, एक मिनट, बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे बनाते हैं सर नाइट्रेशन मतलब नाइट्रेशन जो है क्या कहते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में करवा देंगे ना नाइट्रेशन इसका। ठीक है, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। उसके बाद तो सर उससे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा ना, वेरी गुड बहुत अच्छे, बेंजीन। आगे चलिए। हाँ, फर्दर में इसका रिडक्शन करवा दूंगा मैं, किसके साथ Fe ओवर करें, HCl की Fe और HCl अच्छा रिडक्शन करवा दूंगा तो इसका एनिलीन मिल जाएगा। एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ ठीक है, सर बेंजीन बन पे तो गया ना। हाँ ठीक है चलिए इसको तो छोड़िए। Thirteen point eight. Write structures of different isomers corresponding to molecular formula C3H9N. Describe name of the isomers which will liberate nitrogen gas on treatment with nitrous acid. बताइए ये क्या है, कितने नाइट्रोजन गैस। हाँ कितने आइसोमर बनेंगे C3H9N के, C3 C3H9N के कितने आइसोमर बनेंगे, हाँ बताइए शिवम बताइए कितने बनेंगे। सर 4 बन रहे हैं। 4 बन रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। एक तो आपका ये बन जाएगा प्राइमरी, ये बन जाएगा, ठीक है, प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी हो गया, और एक बार NH2 को आप यहाँ लगा दीजिए, ये भी प्राइमरी हो गया, ठीक है। सर प्राइमरी, हाँ ये भी तो प्राइमरी हो गया दूसरे वाला, हाँ राइट, हाँ एक कार्बन और एक आप यहाँ लगा दीजिए। इस तरह से 4 प्रोडक्ट आपके बनेंगे। अब आर्यन मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो HNO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोजन लिबरेट करेगा। HNO2 के साथ रिएक्शन करे ताकि क्या लिबरेट हो, नाइट्रोजन लिबरेट करे। और ये नाइट्रस एसिड कैसे बनता है,
नाइट्रस एसिड मतलब अब यही तो बात है ना, आपने क्लास अटेंड की होती तो शायद आपको पता होता। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, तो इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं ताकि नाइट्रोजन लिबरेट हो। तो इसमें से कौन सा लेना है? हाँ ये आंसर। तो सर 2 हो सकते हैं। ये आप बताइए, मेरे को क्या पता, आप बताइए, मैं तो बता ही दूंगा। सर एक तो सबसे पहला वाला हो गया, हाँ सबसे पहला वाला हो गया, सबसे पहला हाँ वाला हाँ इसमें HNO2 के साथ करवाएंगे तो ये क्या है, ये हो गया 3 1, हाँ प्रोपेन 1 अमाइन हो गया। इसको जब मैं रिएक्ट करवा दूंगा मैं HNO2 के साथ, तो फिर मेरा क्या कहते हैं, हाँ तो इसमें सर फर्स्ट वाले में बाहर निकलेगा, फर्स्ट वाला आएगा। चलिए शिवम आप बताइए। और एक सेकंड, सेकंड वाला भी होएगा। अच्छा, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है? सर थर्ड वाले में वो बीच में आ गया ना, वो तो उससे क्या थर्ड वाले प्रॉब्लम? में मतलब 2 डिग्री वाला हो गया ना, तो 2 डिग्री वाला हो गया तो उसमें नाइट्रोजन मतलब क्या कहते हैं, वो स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई ना, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। सर सेकंड डिग्री सर नाइट्रोसो बना देते हैं, नाइट्रोसो नाइट्रोसोमाइड बना देता है, अमीन। ठीक है ठीक है। तो सेकंड डिग्री आपका नाइट्रोसो बनाता है, थर्ड डिग्री पे रिएक्शन नहीं होती है। HNO2 के साथ जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ प्राइमरी अमीन की होती है, कंप्लीट रिएक्शन, और कंप्लीट रिएक्शन जब होगी तभी नाइट्रोजन लिबरेट होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बोल सकते? नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन नहीं है। स्टेरिक क्योंकि रिएक्शन इस कार्बन पर नहीं होती बेटा। स्टेरिक हिंड्रेंस तो तब देखते यदि रिएक्शन कार्बन पे होती। ये रिएक्शन कार्बन पे नहीं होती है, रिएक्शन नाइट्रोजन पे होती है, इस पार्ट पे होती है, ठीक है। अगर कार्बन पे होती तब हम बोलते कि इस पे यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं ये। अब ये रिएक्शन होती है NH2 पे, तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस इज नॉट द रीजन हियर। वो रीजन कुछ और है। जब रिएक्शन हम पढ़ा रहे तो हमने इस चीज को बताया था। तो प्राइमरी अमीन ही HNO2 के साथ रिएक्शन देकर के नाइट्रोजन लिबरेट करेंगे। तो these two reagents will liberate nitrogen। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आ गया, एक सेकंड मैं रिएक्शंस पहले लूंगा। कन्वर्जेंस लेते हैं पहले ताकि कुछ रिएक्शंस आपको याद हो। सर मेरे को सारी का आइडिया नहीं है, कुछ कुछ कहीं मेरे को हाँ मतलब कोई बात नहीं, आप बताइए। इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन अमीन कैसे बनाएंगे? इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन अमीन कैसे बनाएंगे? इथेनोइक एसिड हो गया, उसको मीथेनमाइन में बनाना है ना, CH3NH2 में। कौन सी थी वो? सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन ठीक है, चली आ गई गई? नहीं आ गई। ठीक है चलिए आ रहे हैं। ओ शिवम बता सकते हैं आप? सर इसका आइडिया नहीं मेरे को इसका। शिवम बता सकते हैं क्या आप? हाँ बोलो। सर पहले SOCl2 के साथ रिएक्ट करा के ओ CH3COCl बन जाएगा। हाँ सो फिर सर वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके वो बन जाएगा इथेनामाइड। हाँ, और इसको फिर उसका डायरेक्टली भी करा सकते हैं बेटा। डायरेक्टली आप अमोनिया के साथ इसको हीट करिए तो अमोनियम कार्बामेट बनेगा और स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद फिर वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी करा सकते हैं। NH3 के साथ पहले तो फिर इसका हॉफमैन ब्रोमामाइड करा देंगे।
हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा देंगे हम, इसकी रिएक्शन करा देंगे हॉफमैन ब्रोमाइड ब्रोमीन प्लस 4NaOH के साथ, 4NaOH ब्रोमीन प्लस 4NaOH के साथ इस रिएक्शन को करा देंगे। तो ये आपको बताया था कि हॉफमैन ब्रोमाइड में ये वाला कार्बन आपका बाहर निकल जाता है पूरा, इसको निकाल दीजिए और बाकी को आप जोड़ दीजिए, तो इस तरह से मीथेन अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हेलो, हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन, बताइए ये कैसे करेंगे? सर इसमें कुछ क्या कहते हैं ये नेट वाली हो सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एसिड बन जाएगा, ओ क्या बोलते हैं, हेक्सेनोइक एसिड। बस फिर वो सिंपल सर ऊपर फिर वाली कोई रिएक्शन NH3 के साथ रिएक्ट एसिड बन जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर वाली रिएक्शन आप चला दीजिए तो एक कार्बन हाँ कम हो जाएगा, तो इसलिए पेंटेन पेंटेन अमीन बन जाएगा। यस सर। ठीक है, पेंटेन अमीन बोलिए, 1 अमीनो पेंटेन बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, ये पुराने सिस्टम में लिखा हुआ है, ये पुराने सिस्टम में लिखा हुआ है, नए सिस्टम में पेंटेन अमीन ही लिखा जाएगा। मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे? हाँ बोलो बोलो। NH2 बनाना है तो हाँ, तो इसमें जो NH2 एक मतलब यहाँ पे अंत में अमीनो पेंटेन चाहिए ना, हाँ अंत में NH अगर मतलब कहते हैं एक कुछ था ना कि मतलब कि कुछ पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा दो या वो वाला जो तरीका। हाँ, तो ये क्या है, हेक्सेन नाइट्राइल है, 1 2 पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा दो, 1 2 3 4 5 6, आप इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। हाँ, उससे भी आपका अमाइड बन जाएगा, CN है ना तो लास्ट उससे में। कर सकते हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ। पहले आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। ठीक है, ये आपने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया तो ये अमाइड बन जाएगा डायरेक्टली, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। 4 5 एंड दिस इज CO NH2, और इसके बाद इस पे आप HBD चला दीजिए, HBD चला दीजिए, HBD हाउफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हाँ ठीक है प्रिपरेशन में था तो ये। फिर ये आपका निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा। नेक्स्ट तो ये मिथेनॉल टू, तरीका बेटा हाँ ठीक है बोलो। हाँ, हाँ सर ठीक। मिथेनॉल टू ओके, इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे? मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, वैसे भी मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। हाँ कोई भी बताएगा, बताइए सर सर मैं हाँ यार ठीक है सर बोल पहले दो सर बोलो। इसका SOCl2 के साथ रिएक्ट करा दे के बस CH3Cl बन बस जाएगा। फिर बस सर इस, एक कार्बन बनाना है तो फिर KCN के साथ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, आर्यन समझ में आ गया बता दूं मैं इसका। है बेटा? हाँ सर, तो इसके आगे वही ना कि मतलब कि जो फर्दर रिएक्शन है क्या कहते हैं एजी केसीएन के साथ करवा देंगे, हाँ उससे बस, नाइट्राइल वाले फॉर्म हाँ फिर इसका उसमें हाइड्रोलाइसिस, फिर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। इथेन अमीन टू मिथेन इसमें अमीन, ये बताइए, एक कार्बन कम अमीन बनाना, इथेन अमीन टू मिथेन अमीन, ये बताइएगा, देखते हैं कौन बताता है इसको। एक कार्बन कम मतलब अबे यहाँ इथेन अमीन में 2 कार्बन है, मिथेन अमीन में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन कम करना है ना यहाँ पर। अच्छा ठीक। बताइए इस रिएक्शन को कैसे करें? सोचिए जल्दी से। नहीं पता इसका तो आइडिया नहीं है। शिवम ट्राई करिए जल्दी से। सर एक मिनट सर। हाँ बोलो।
सर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके हाँ। सर ये तो इथेनॉल बन जाएगा और ठीक फिर है। सर उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे KMnO4 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ ठीक फिर है। वो एसिड बन इथेनोइक एसिड बन जाएगा सर। हाँ फिर सर इसको अमाइड बना देंगे NH3 के प्रेजेंट में बिल्कुल ठीक है, और फिर उसके बाद HBD। और फिर HBD। यस ठीक है, यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समझ आया अभी आपको? हाँ सर। ठीक है, देखिए ये मीथेन अमीन है, इसका हम HNO2 के साथ कराएंगे तो ये मिथेनॉल आपका बन जाएगा। नहीं, कहाँ है? अच्छा, इथेन अमीन है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल का आप ऑक्सीडेशन कराइए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ये बन जाएगा। ठीक है, और फिर इस पे आप अमोनिया के साथ इसको हीट कराइए तो आपका CH3 अमाइड आपका बन जाएगा। अमाइड को आप क्या करेंगे? अमाइड पे आप HBD चलाइएगा, अमाइड पे आप HBD चलाइएगा, CH3NH2। इथेन अमीन बन गया। आप इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे? क्या क्या क्या? इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड, एक कार्बन बढ़ गया यहाँ पर। सर ये बता दूं मैं? बताओ, शाबाश। तो सर ये पुराना वाला इसमें इस्तेमाल करूंगा मैं, जो इथेनोइक एसिड है। पहले तो इसका मैं क्या कहते हैं, पहले इसका मैं रिडक्शन करवा दूंगा मैं। मैंने अच्छा, निकल पैलेडियम ले लिया, BH4 आपने किससे कराया? एक मिनट, इथेनोइक एसिड का रिडक्शन किससे कराया? सर मैंने करवा दिया, मैं निकल पैलेडियम या गलत, प्लेटिनियम से बिल्कुल या गलत, वो बिल्कुल तो गलत। करता ही नहीं। इस ये यूज नहीं होता है यहाँ पर, याद रखनी है, बार बार बता रहा हूँ इस चीज को। निकिल पैलेडियम प्लेटिनम जो होता है, यानी कि मेटल हाइड्रोजन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करिए। ठीक है। तो NaBH4 को भी नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक है, तो इससे फिर इथेनॉल बन जाएगा। हाँ, सर इसके बाद अब फर्दर इसका रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में मैं इसको हीट कर दूंगा मैं, तो इसका फिर क्या कहते हैं, अगर मैं इसको रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में या मैंने सपोज मैंने AlCl3 के प्रेजेंस में कर दिया, तो इससे मेरा क्या कहते हैं, मेरा क्लोरो क्या कहते हैं, ये क्लोरो एल्केन बन जाएगा मेरा। AlCl3 नहीं, SOCl2 के साथ करिए। वो जो था ना, ग्रुप रिएक्ट, ठीक है, अरे उसमें साइड प्रोडक्ट SOCl2 के साथ करेंगे तो आपका यहाँ पर हेलो एल्केन बन जाएगा। यहाँ पर आपका हेलो इथेन क्लोरोइथेन बन जाएगा। फिर इसका NaCN के साथ करा दीजिए, तो एक कार्बन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मीथेन। हाँ, हो गया। ठीक है, हाँ सर। मीथेन अमीन टू इथेन अमीन। सर अब बोलो, बोलो शिवम। सर इसका भी वैसे ही है, पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करा दे तो हाँ बिल्कुल ठीक है। मिथेनॉल बन जाएगा। फिर SOCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे मिथाइल क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। फिर केसिन के फिर साथ सर करवा KCN। देंगे, मिल जाएगा। फिर बस सर हाँ बस तो हो सर गया। अरे अभी तो केसिन नहीं अमीन कहाँ बना? इथेन अमाइन, हाँ फिर सर वो Cl बना, उसको फिर KCN के साथ करवा दे तो CH3CN बन गया। वो ये हाँ, बोल तो रहा है, ठीक है। CH3CN नाइट्राइल बनाना। अभी अमाइन कहाँ बना? CH3CN इज नॉट अमीन। अभी अच्छा, इसका क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे। हाँ तो सर LiAlH4। LiAlH4 के साथ करा दीजिए। LiAlH4 आपको बताया था अकेला नहीं करता है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ेगा, तब जा करके आपका ये CH2NH2 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन भी काम कर सकता है यहाँ पर, मेटल हाइड्रोजन भी काम करेगा। नाइट्रोमीथेन इनटू डाइमिथाइलअमीन। नाइट्रोमीथेन उल्टी होगी रिएक्शन, नहीं।
तो इसमें आइसोसाइनाइड बनाना पड़ेगा। अरे नहीं है, डाइमिथाइल अमीन है ना, सेकेंडरी अमीन है। फिर से वो अरे नहीं यार, हाँ तो ठीक नाइट्रोमीथेन का रिडक्शन करा दो ना, तो मीथेन अमीन बन जाएगा। ठीक है। तो हाँ सर। हाँ और मीथेन अमीन की रिएक्शन फिर एसिड हैलाइड के साथ करो, उसकी अल्काइल हैलाइड के साथ करा दो, CH3NH2 आप मिथाइल क्लोराइड के साथ करा दो, अमोनोलाइसिस रिएक्शन है, इसमें से HCl ठीक है। बाहर आ जाएगा और ये सेकेंडरी अमीन आपकी बन जाएगी, मैंने अमीनोलाइसिस। ठीक है सर। डाइमिथाइल अमीन बन गया। हाँ सर। हम्म, प्रोपेनोइक ठीक है। एसिड इनटू इथेनोइक एसिड, एक कार्बन कम हो गया। फिर से ऊपर वाला लगेगा। हाँ नहीं, कुछ बता रहे थे ना हाँ इसमें बताइए। और ऊपर कम। प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड, एक कार्बन कम हो गया। अरे एक कार्बन कम तो अमाइड से ही होगा ना, तो अमाइड बनाओ पहले इसका। हाँ सर, वो तो फिर NH3 के साथ रिएक्ट करा देंगे तो अमाइड करवा बन देंगे। जाएगा। हाँ अमाइड बन जाएगा, फिर उसका HBD चलाओ, तो फिर HBD सर चलाया तो इथेन अमीन बन गया। इथेन अमीन। ठीक है, अब तो फिर इसको इसका आप, पार्ट। अब आप इसका HNO2 कराओ, तो इथेनॉल हाँ बन सर, गया, फिर इथेनॉल, फिर और इथेनॉल ऑक्सीडेशन। का ऑक्सीडेशन करा दो तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। हाँ बोलो बेटा। पहले अगर उसका पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा दे, उसके बाद फिर HBr लगा दे तो उससे भी तो हो जाएगा जो ऊपर आपने हाँ बताया था। पार्शियल पार्शियल करा दो, हाँ पार्शियल। पार्शियल किसका क्या करा दे, एसिड का पार्शियल उसका थोड़ा ना होगा। नहीं नहीं, वो नहीं जो आपने बनाया ना, क्या बना, ये जो ऊपर आपने बनाया, एक सेकंड। हाँ, ये जो सी, अरे ये जो क्या कहते हैं इसको, CCNH2 वाला जो है, इसका मैंने पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन मैंने करवा दिया मैंने। पार्शियल ऑक्सीडेशन कैसे कराएगा, अमीन है एक ये, सेकंड। नहीं नहीं, ठीक है अमीन का ठीक है ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए कार्बाइल अमीन रिएक्शन किस काम आती है बताइए। तो कौन सी 1 डिग्री रिएक्शन? को, हाँ सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। तो 1 डिग्री को सर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री से डिफरेंशिएट करने के लिए। हाँ 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है कार्बाइल अमीन, इससे आपका RNH2 जो है वो रिएक्शन के बाद अल्काइल फाउल स्मेल आइसोसाइन, आती है सर इससे। फाउल स्मेल आ जाएगी। तो इस तरह से आप प्राइमरी अमीन ही इस रिएक्शन को देता है। ठीक है, डायजोटाइजेशन, ये कपलिंग रिएक्शन हो, कपलिंग रिएक्शन की बात कर रहा है ये। ठीक है, डायजोटाइजेशन कहीं भी आए तो कपलिंग रिएक्शन की बात हो रही है। ओपनम ब्रोमाइड हो गया। अच्छा डायजोटाइजेशन नहीं, सॉरी, डायजोटाइजेशन मतलब डायजोनियम फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट आएगा। एसिटाइलेशन में क्या करेंगे, एसिटाइलेशन, इसमें एसिटाइलेशन, एसिड एसिटाइल, अरे यार, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन। हाँ, तो इसमें क्या था, बताइए क्या ये क्या शायद अभी होता है। किया था ना ये। हाँ बताइए क्या होता है इसमें, 1 मिनट से हम वेट करिए। ठीक है सर। जो ऊपर किया था ना, नहीं तो बताओ ना क्या हुआ था, क्या होता है एसिटाइलेशन। चलिए बताइए शिवम, आप बताइए। सर एसिटाइलेशन है तो मतलब 2 तरह से कर सकते हैं अमीन्स का। हाँ तो बताइए, हाँ एक तो बताइए। सर वो इथाइल, तो कौन सा होता है, एसिड हैलाइड लेते हैं ना सर, वो एसिड हैलाइड CH3CHO। RCOCl, हाँ सर। और एसिड एनहाइड्राइड भी आप ले सकते हैं, इनमें से कोई भी आप। हाँ, ऐसा। ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड और ये एसिटाइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल, ये तो हो गया। ये इथेनॉइल क्लोराइड है, ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, ठीक है सर। और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रेडिन इस रिएक्शन को करा दीजिए, तो आपका ये यहाँ पर NH हट जाएगा, Cl हट जाएगा, तो यहाँ HCl बाहर, यहाँ H और ये बाहर, यहाँ इधर से RCOH बाहर,
RCOH बार तो RNH डबल बॉन्ड O R, तो इस तरह से ये एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, R आपका कुछ भी हो सकता है, R आपका एल्काइल भी हो सकता है, R आपका अराइल भी हो सकता है, ये चलेगा। चलिए 13.7 ये तो हो गया। नाउ 13.8 पे हम आ जाते हैं, जल्दी से बताएंगे तब तक हमारी क्लास खत्म हो। यस, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, जल्दी से बताएंगे। बेंजोइक एसिड में, ठीक है, ऊपर वाली हो गई ना। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, जो हमने वहां पे किया था वो बेंजीन से एल्निन बनाया था। ठीक है, बेंजीन से एल्निन में वहां पे, जल्दी से बताओ शिवम। सर एक, सर बोलो शायद बोलो बोलो। सर इसका पहले तो रिडक्शन कराएंगे तो एनिलीन बन जाएगा, हाँ, इसको पहले डायजोनियम बनाइए। तो फिर सर सुन वो रहे हैं? एक मिनट। HN2। अरे हाँ, यार, डायजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं ना नाइट्रोबेंजीन से, वो तो बना ही लेंगे। हाँ आर्यन ठीक बताइए। है, हाँ, ठीक, बना लेंगे ना। हाँ ये ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस बन गया, ठीक है। हाँ, डायजोनियम बन, और उसके बाद सैंडमेयर चलाइए। सैंडमेयर कौन सी? CuCN प्लस HCN वाली। तो बेंजीन नाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए कंप्लीट, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बेंजोइक एसिड। COH। ठीक है। यस बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, जल्दी से बताएंगे कैसे बनाएंगे। बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। सर। आप बोलो। बताओगे? सर पहले इसका नाइट्रेशन करा देंगे, हाँ, ठीक है सर, और फिर सर इसका रिडक्शन करा के NH2 बन जाएगा, मतलब एनिलीन। फिर सर इसका जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो फिर मेटा पे भी आ जाता है इसका। एक सेकंड, मेटा पे कैसे? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो नहीं, डीएक्टिवेटिंग नहीं, वो मेथड नहीं चलेगा। ठीक है सर। देखिए, आपको करना क्या है, ब्रोमिनेशन पहले कराना है, नाइट्रेशन के बाद कराना है। पहले आपने नाइट्रेशन करा दिया तो तो पहले नाइट्रोबेंजीन। इसका बेंजोइक एसिड बना सकते हैं फिर? नहीं, पहले नहीं बनाएंगे ना, जरूरत ही नहीं है। देखिए, बेंजीन का आपने नाइट्रेशन कराया तो क्या बना आपका, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब इसका आप ब्रोमिनेशन कराइए, मेटा डायरेक्टिंग होता है ना। हाँ। तो अब इसका जब आप ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमीन यहाँ पर लगेगा, मेटा बन गया। एक अब सर अब सर इस, सर 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 हाँ बोलो। NO2 जो है क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग है ना, हाँ डीएक्टिवेटिंग, तो स्टेप BR पे मेटा पे लग रहा है। हाँ हाँ, सही ठीक तो है, ठीक है, बोलो। ओके। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये NO2 लग गया ना। अब NO2 पे आप डायजोनियम बनाएंगे, और डायजोनियम के बाद पहले आपने डायजोनियम बनाया, ठीक है, और फिर आपने रिएक्शन करा दी वाटर के साथ, हीट कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, और ब्रोमीन पहले यहाँ लगा ही दिया, तो मेटा ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हुआ। ठीक यस है सर। जी। सर बेंजोइक हाइड्रोलाइसिस कौन सा कंप्लीट? है बेटा। पार्शियल हुआ है, नहीं नहीं, ये पार्शियल हीट, हाइड्रोलाइसिस। नहीं ये हीट किया वाटर के साथ। वाटर का कंप्लीट भी यही होगा, इसमें पार्शियल कंप्लीट कुछ नहीं है, कंप्लीट ही है। नाउ नेक्स्ट है आपका बेंजोइक एसिड टू, ये क्या है, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, ये बताइए। सर ये मैं बता दूं, हाँ बताओ।
सर पहले तो जो बेंजोइक एसिड दे रखा है उसको SOCl2 के साथ रिएक्ट करवा दूंगा मैं, तो उस पे COCl वाला ग्रुप आ जाएगा रिंग पे। उसके बाद फिर इसके साथ अमोनिया को वो अपना हाँ ठीक अमोनिया है, के साथ जो NH3 के साथ करवा दूंगा, ठीक अमाइड हमारे वाला हाँ ठीक है, HBD लगा दूंगा, हाँ तो ठीक उससे है, मेरे को बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एनिलीन टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। हाँ सर, ये बताओ BR2 के प्रिंस में जो करवाया था आपने, नहीं सर, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सर हाँ, बिल्कुल ठीक है। 2,4,6 पे ब्रोमीन लग जाएगा, हाँ और फिर ये सर फिर इसका डाइजोनियम हाँ बना देंगे हाँ, बिल्कुल इसकी डायजोटाइज। HbF4 के प्रेजेंट में। हाँ तो सर सर वो नहीं, फ्लोरीन पहले डायजोनियम बना करके फिर HbF4 के साथ करेंगे। वो 3 ठीक क्यों है लग जाता है? क्या बेटा? BR जो है, हाँ सर, ठीक है सर। BR जो है 3 पे क्यों लग गया, मतलब तीनों पे कैसे लग गया वो? अरे बेंजीन NH2 जो होता है हाईली एक्टिवेटिंग होता है बेटा, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन से वो तीनों पे लग जाता है, एक्सेसिव ब्रोमिनेशन हो जाता है। ये रिएक्शन लास्ट क्लास की और रिएक्शन है। मेटा पे थोड़ी ना लगेगा, इसने मेटा बोला पे ऑर्थो लग जाएगा, नहीं, ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। 2,4,6 बोला है मैंने। हाँ, अच्छा 2,4,6 तो सारे ऑर्थो एंड पैरा हो गए ना, मेटा कहाँ लगा? ठीक है, मैं मेटा भी बोल रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलिए 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब इसका आप डायजोनियम में कन्वर्ट करेंगे तो ये N2 प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और फिर आप इसकी HbF4 के साथ आप हीट करा देंगे तो ये हट करके फिर फ्लोरीन लग जाएगा। अब देखिए कितनी बढ़िया रिएक्शन है, आपने ब्रोमीन भी लगा दिया एक ही मॉलिक्यूल में और आपने वहां पर फ्लोरीन भी लगा दिया। ये ब्यूटी होती है केमिस्ट्री की। ठीक है जी। यस। हाँ यानी कि हम इस दुनिया में कुछ भी बना सकते हैं, ये याद रखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देर हो जाएगी लेकिन बन जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल-इथेनामीन, जल्दी से बताएंगे। सर केसीएन के साथ करवा देंगे बेंजाइल क्लोराइड को, तो उससे किसके साथ करा CH2CN वाला देंगे? ग्रुप आ जाएगा। एक मिनट, किसके साथ? हाँ केस हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर उससे रिडक्शन फिर करा देंगे, फिर तो रिडक्शन करा साइनाइड देंगे। वाला ग्रुप हाँ हाँ, फिर रिडक्शन हो रिडक्शन जाएगा करा फिर देंगे। से हाँ सर। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। मैं बताऊँ सर? बताओ। तो इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो पैरा वाला पैरा पे लग प्रोडक्ट जाएगा, मेजर हाँ बनेगा। ठीक है। हाँ ठीक है, फिर नाइट्रो। रिडक्शन करा दीजिए। ठीक है ठीक है। एनिलीन टू, ये एनिलीन टू पैरा, ये कैसे बनाएंगे ये बताइए? 7th वाला पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। सर H2 के साथ रिएक्ट करवा दो, नहीं जाएगा। इसका पैरा प्रोडक्ट तो वैसे ही मेजर बनता है जब एनिलीन पे ब्रोमिनेशन पैरा, कराते हैं। एनिलीन पे बनेगा क्या? एनिलीन के साथ कराएंगे क्या रिएक्शन? एनिलीन पे तो तीनों, दोनों, मतलब ये ऑर्थो पैरा दोनों तीनों पे नहीं लग जाएगा? सर वो दूसरा वाला भी तो था जिसमें हाँ, पैरा दूसरे और वाला ऑर्थो। मेथड लगाएंगे ना, एसिटाइलेशन कराएंगे पहले इसका। एनिलीन का पहले एसिटाइलेशन कराएंगे तो आपका एसिटानिलाइड बन जाएगा, ठीक है, NHCOCH3। इसके बाद आप ब्रोमिनेशन कराएंगे तो पैरा मेजर होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करा करके NH2 को वापस लाएंगे। ठीक है जी। तो एनिलीन का पहले एसिटाइलेशन कराएंगे, इसको वीक एक्टिवेटिंग बनाएंगे, फिर इसका हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो पैरा मेजर बनेगा, और फिर लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करा करके NH2 को वापस लाएंगे। बेंजामाइड टू टोल्यून, ये बताइए कैसे बनाएंगे? बेंजामाइड टू टोल्यून, बेंजामाइड टू टोल्यून।